जय सिया राम। सभी सनातनियों को मेरा प्रणाम। तो मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि मैं श्री रामचरितमानस की 5 चौपाई डेली पढ़ता हूँ और मैं उम्मीद भी ये करता हूँ कि जितने सनातन प्रेमी भाई हैं हमारे, वो भी श्री रामचरितमानस डेली पढ़ते होंगे। अगर पढ़ते हैं तो भी, नहीं पढ़ते हैं तो भी कोशिश करिए कि कम से कम श्री रामचरितमानस की 5 चौपाई आप डेली पढ़ें। जैसे कि अब ये प्रश्न आता है कि कैसे पढ़ें, टाइम नहीं लगता। तो टाइम आपको, अगर आप इसे की कोशिश करेंगे तो आपको टाइम 100% मिलेगा। जैसे अब आपको ऑफिस जाना है, आपको उठने का टाइम कितने बजे का है? कोई 7 बजे उठता है, कोई 7:30 बजे उठता है, कोई 8 बजे, कोई 6:30 बजे। तो उसमें आप खाली 10 मिनट का थोड़ा पहले उठने की आदत डालें, ज़्यादा हो तो अलार्म लगा लीजिए। वो 10 मिनट आप श्री रामचरितमानस पे दे सकते हैं। तो मित्रों, इसी के साथ आइए शुरुआत करते हैं श्री रामचरितमानस की। जय श्री राम। दोहा। शिव अपमान न जाय सह, हृदय न होय प्रबोध। सकल सभय हटक तब, बोली बचन क्रोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन्ह शंकर निंदा। सो फल तुरत लाहब सब काहू, भली भांति पछिताब पिताहू। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनी जहां तहां असिमर जादा। कटी तासु जीभ जो बसाई, सरवन मुदिना ताचली पराई। जहां संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान जी की निंदा सुनी जाए, जहां संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान जी की निंदा सुनी जाए, वहां ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट लें और नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाएं। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर से उत्पन्न है। तजिहु तुरत देहि तेहि हेतु, उर्धर चंद्र मौल वृष केतु। अस कहि जोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेत शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी, ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। इसमें से ये शिक्षा मिलती है कि जिस भी स्त्री को, स्त्री मतलब
हैं, जिसकी भी स्त्रियां हैं, जिनकी भी पत्नियां हैं, वो उनको अपने पति का कभी भी अपमान बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी कर रहा हो। तो अगर आप अपमान सुन सकती हैं, अगर मतलब दो ऑप्शन है, ये तो जवाब दे पाए जवाब दीजिए, नहीं तो कान मूंद के वहां से आप हट जाइए, ये कहना है गोस्वामी तुलसीदास जी का दोहा। सती मरनु सुनि शंभुगन, लगे करन मख खीस, यज्ञ विध्वंस बिलोक भृगु, रक्षा कीन्ह मुनीस। सती जी का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए, यज्ञ विध्वंस जाय तिन्ह कीन्हा, सकल सुरन विधिवत फल दीन्हा। ये सब समाचार शिव जी को मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। जय श्री राम। तो सभी सनातन प्रेमियों, मेरे भाई, जैसा कि आपको पता है कि श्री रामचरितमानस की 5 चौपाई में डेली पढ़ता हूँ और मेरी 5 चौपाई कंप्लीट हो गई। तो आप भी कोशिश करिए कि कम से कम 5 चौपाई रोज पढ़िए श्री रामचरितमानस की। मैं पढ़ता हूँ, मुझे आनंद भरपूर आता है, और आप भी श्री रामचरितमानस पढ़िए। और मैं ये बार बार बोलता आया हूँ, जैसा कि आप अपने बच्चों को मोबाइल देते हैं, पढ़ाई अच्छी स्कूल कॉलेजों में आप उनको शिक्षा देते हैं, बट श्री रामचरितमानस पढ़ने के लिए उनको कभी आप नहीं बोलते हैं। तो मैं आपसे बोलता हूँ कि आप अपनी फैमिली में ऐसा माहौल बनाइए, ऐसा सिस्टम बनाइए, कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की डेली आपके घर, हर सदस्य, आपके घर का जो भी सदस्य है वो पढ़े। तो हमें उम्मीद है कि आप ज़रूर ऐसा करेंगे, और कम से कम 5 लोगों को जोड़िए। और दूसरी चीज़, किसी भी भाई को अगर श्री रामचरितमानस चाहिए तो मुझे कॉल करके, कॉल अगर नहीं भी कर पाता है तो हमें व्हाट्सएप कर दें, और या आप हमारे इस पे जो कमेंट का ऑप्शन आता है यूट्यूब पे, आप कमेंट करके अपना नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करके आपको श्री रामचरितमानस आपके घर पे डिलीवर करवा देगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।